और सबसे जरूरी बात कि उन समस्याओं को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उन समस्याओं को अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम एलोवेरा से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जो हमारा एलोवेरा सिरप है वो क्यों बेहतर है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे पाइल्स की समस्या से रिलेटेड, कि जो बवासीर की समस्या है आज के समय में क्यों इतनी ज्यादा कॉमन है, और क्या जो पाइल्स की समस्या है वो भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे थायराइड की, कि जो थायराइड जैसी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की समस्या अधिक होती है कि पुरुषों को थायराइड की समस्या अधिक होती है। अगर महिलाओं को थायराइड की समस्या अधिक होती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या के विषय में। जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती क्या है, इस समस्या को दूर हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारा वेंडो किस तरीके से हमारी मदद करेगा, तो इसके विषय में भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके विषय में आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि डायरी पेन जरूर आप लेके बैठे हों, तभी जो इन्फॉर्मेशन है हमें समझ में आएगी, तभी उस इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज के इस ट्रेनिंग सेशन का, वो है एलोवेरा सिरप। तो आखिर आज के समय में एलोवेरा जो है इतना ज्यादा रिलेवेंट क्यों हो जाता है, इतना ज्यादा फ्रूटफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि आज के समय में समस्याएं ही इस प्रकार की हैं कि आज के समय में एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे सीने में जलन जैसा हमें फील होने लगता है, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है, और साथ साथ हमारी स्किन डल भी रहती है आज के समय में। हमारी स्किन उतनी ज्यादा चमकदार नहीं रह पाती आज के समय में। तो आप समझिए एसिडिटी की जो हमें समस्या उत्पन्न हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, या जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो वाइब्रेंट नहीं रह पा रही है, तो इन सब समस्याओं के पीछे का एक प्रमुख कारण है, वो है हमारा खराब डाइजेशन। तो जब तक हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती रहेंगी। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको गंभीर रूप से कब्ज की समस्या, ऐसा वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के अंदर बताया। लगभग 40% भारतीय ऐसे हैं जिनको बार बार एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर बताया। और अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं रहेगा, अगर हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, तो हम सभी को पता है कि अगर हमारा पेट ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारा पेट ठीक नहीं है, तो हमारी जो त्वचा है वो भी वाइब्रेंट नहीं रह पाती, हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, हमारे चेहरे के ऊपर फोड़े फुंसियां है ना, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कहीं ना कहीं कब्ज की समस्या है। तो अभी हमें ये पता चला, भले ही एसिडिटी की समस्या हमारे शरीर के अंदर हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमारे शरीर के अंदर हो, या फिर हमारी स्किन की डलनेस से रिलेटेड समस्या हो कि हमारी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, इन सब समस्याओं के पीछे का एक कारण है खराब डाइजेशन। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो इस प्रकार की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, जब हमारा डाइजेशन स्लो होना शुरू हो जाता है, मंद होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। टॉक्सिन्स की मात्रा क्यों बढ़ेगी? हमारा हमारे शरीर की जो अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है, वो मंद पड़नी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाइजेशन है वो कमजोर होना शुरू हो गया। अब डाइजेशन हमारा कमजोर हुआ तो जो हम खाना खाएंगे इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो अमा के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और वही अमा आने वाले समय में हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि अगर इन सब समस्याओं का निजात हम चाहते हैं, इन सब समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करें, ताकि हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में अमा की मात्रा ना बढ़े, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर ना बढ़े,
जिससे जो हमारी गट हेल्थ है, हमारा डाइजेशन है, वो तो बेहतर रहे, हमारी जो त्वचा है वो भी चमकदार बनी रहे। ठीक है, तो उसके लिए एलोवेरा सिरप हमने बनाया, पूरी तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कि आयुर्वेद कहता है कि जो एलोवेरा है, जो कुमारी है, आयुर्वेद में एलोवेरा को कुमारी बोला जाता है, कि जो कुमारी है हमारी शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में तो हमारी मदद करता है, हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में भी हमारी मदद करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। माइल्ड विरेचन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाक्त तत्व हैं, उनको क्लियर करने में, उनको निकालने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर रस धातु को भी इंप्रूव करेगा और रक्त धातु को भी इंप्रूव करेगा। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। तो उन 7 प्रकार की धातुओं को अगर हमने ठीक कर लिया तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर रस का निर्माण होता है, फिर उसके बाद रक्त का निर्माण होता है, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। तो जो एलोवेरा सिरप है हमारे शरीर के अंदर रस धातु को तो इंप्रूव करता ही है, रस धातु मतलब डाइजेशन को, पाचन तंत्र को तो बेहतर करता ही है, सतत रक्त धातु को भी इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है, मतलब ब्लड को प्योरीफाई करने में, रक्त को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है, ताकि जो हमारी त्वचा है, त्वचा के ऊपर चमक बनी रहे, हम और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो भी भरपूर मात्रा में जो है बनी रहे। तो हमारे शरीर के अंदर रस और रक्त धातु को इंप्रूव करने में भी हमारी मदद करता है। तो एलोवेरा के विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है, कि जो एलोवेरा है हमारे बावल मूवमेंट को बेहतर करता है, मतलब हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है ना, बावल मूवमेंट को रेगुलेट करने में, डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है। हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है, स्किन के अंदर नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। कई बार जो हमारी स्किन है वो ज्यादा डल होनी शुरू हो जाती है ना, जो मैंने बताया, स्किन के अंदर हाइड्रेशन की कमी होनी शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर नमी की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करेगा, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं एलोवेरा सिरप की, क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि प्योर एलोवेरा जूस का हमने इसके अंदर यूज किया। मल्टीपल बेनिफिट्स, न केवल हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है, सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो एलोवेरा सिरप है इसको हम कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें, इसकी आइडियल डोज है 15 से 20 ml से शुरू करें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार, गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। ठीक है, जब हम सुबह इसको यूज करते हैं तो हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, सुबह खाली पेट जब हम इसको यूज करते हैं। और जब हम शाम को इसको यूज करेंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारी जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, उसको हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो लगातार 6 से 8 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है पाइल्स की समस्या से रिलेटेड, कि जो पाइल्स की समस्या है, जो बवासीर की समस्या है, वो समस्या भी क्या हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड है, क्या हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र से रिलेटेड है, ये हम जान लेते हैं। कि आज के समय में जो पाइल्स की समस्या है, जो बवासीर की समस्या है, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। लाइफस्टाइल डिजीज हम सभी ने डिस्कस किया था, कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो क्या आज के समय में जो पाइल्स की समस्या है, वो भी हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है? पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर, बवासीर की समस्या हमारी दिनचर्या में परिवर्तन होने की वजह से उत्पन्न हो रही है? देख लेते हैं रिपोर्ट्स ने क्या कहा। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 के अंदर बताया कि 70% केसेस जिनको पाइल्स की समस्या होती है, उसके पीछे जिम्मेदार है कॉन्स्टिपेशन। मतलब 70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है।
कब्ज की वजह से बवासीर की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए जिम्मेदार है हमारा डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो पाइल्स, बवासीर जैसी समस्या होने की जो संभावना है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने 2023 के अंदर बताया कि हर 10 में से एक भारतीय को पाइल्स की समस्या है। हमारे देश के अंदर हर 10 में से एक व्यक्ति को पाइल्स की, बवासीर की समस्या है। तो उसके पीछे जिम्मेदार हम सभी को पता है क्या है, हमारा लाइफस्टाइल। कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि स्थान पर लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, पानी कम पीना, फाइबर रिच डाइट का कम लेना। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्या को उत्पन्न करने के, और वही समस्या हमारे शरीर के अंदर पाइल्स जैसी समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अर्श की उत्पत्ति हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या कब उत्पन्न होती है, जब हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, और जब हमारे शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने शरीर के अंदर वात और पित्त दोष को संतुलित करें, और साथ साथ हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बेहतर करें, हम अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करें। तब जो पाइल्स जैसी समस्या को हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने से रोक सकते हैं, इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद का हमने सहारा लिया। आयुर्वेद ने हमें बताया कि पाइल्स की समस्या में जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें उत्पन्न होती हैं कि हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं, कई बार वहां से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जैसे नीम है, हरितकी है, नागकेसर है, दारू हरिद्र है। ये हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं, जो नसें फूली हुई हैं, उनकी जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। ब्लीडिंग की जो समस्या हमें हो रही है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। इजीली हम फ्रेश हो सकें, हमारा हम समय से सोच जा सकें, इसमें हमारी मदद करता है त्रिफला। एलोवेरा हमारे जो इन्फ्लेम टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। तो साथ साथ साइंस भी इसको पूरी तरीके से वैलिडेट करता है कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की 2019 की ये रिपोर्ट है। साथ साथ नागकेसर का हमने इसके अंदर यूज किया, पाइल्स जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। साथ साथ हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। साथ साथ जो एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज की 2010 की रिपोर्ट है। साथ साथ दारू हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मात्रा है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एक्सोफार्माकोलॉजी की 2015 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं पाइलोडोक की, क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, न केवल पाइल्स की समस्या में जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हमें होती है उस समस्या को दूर करने में तो हमारी मदद करता है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, लंबे समय तक पाइल्स की समस्या से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पाइलोडोक की, कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। कैसे यूज करना है, या तो गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, या फिर बटर मिल्क के साथ यूज करें, जो छाछ है ना, बटर मिल्क के साथ यूज करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि दोपहर के समय पे बटर मिल्क के साथ आप इसको यूज कर लें, और शाम के समय में गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें, तो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ ध्यान ये भी रखें कि फाइबर रिच डाइट लें, मोटा अनाज खाएं, तला भुना, मिर्च मसाला, स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको डाइजेशन में समय लगे। रात को लेट नाइट डिनर नहीं करना है, रात को लेट नाइट हैवी नहीं खाना है। ठीक है, वो सिंपल सात्विक आहार हम ले तो रिजल्ट्स हमें जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और साथ साथ अगर पाइल्स की समस्या में पेन ज्यादा है तो सिट्स बाथ हम ले सकते हैं, एक थोड़ा गुनगुना पानी,
टब के अंदर लिया, उसमें कुछ समय तक बैठ सकते हैं, वो भी जो है एडिशनली जो रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है पाइलोडॉक्स के विषय में हम समझ चुके हैं कि पाइल्स की समस्या क्यों हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, कितना कैसे किस प्रकार हम पाइलोडॉक को यूज करें। नेक्स्ट है थायराइड की समस्या से रिलेटेड। आखिर थायराइड की समस्या क्या है? आज के समय में जब भी हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोगों का हमें देखने को मिलता है कि थायराइड की समस्या है। आखिर थायराइड की समस्या है क्या? आज के समय में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होता है ना। इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे थायरोक्सिन है, टीएसएच है, टी4 है। तो प्रॉब्लम कब आती है? जैसे थायराइड ग्लैंड, इससे हॉर्मोन्स रिलीज रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है। जब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं, वो इम्बेलेंस होने शुरू हो जाते हैं, समस्या तब उत्पन्न होती है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाएं तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। उसमें होता क्या है, व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, शरीर के ऊपर फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन है वो कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से शरीर के ऊपर फैट जो है जमा होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो जाते हैं, थाइस के ऊपर, नेक के ऊपर, हाथों के ऊपर फैट पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के केसेस आपने ज्यादा देखने को मिलेंगे कि जो थायराइड की समस्या है, थायराइड की समस्या होने की वजह से व्यक्ति धीरे धीरे वेट गेन करना शुरू कर दिया व्यक्ति ने, व्यक्ति धीरे धीरे मोटे होने शुरू हो गए, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है और पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को 4 गुना अधिक होती है। अगर एक पुरुष को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है तो 4 महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यही है कि अगर महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की समस्या हो रही है तो ये और भी ज्यादा जो है सोचने वाला विषय क्यों बन जाता है, और भी ज्यादा गंभीर विषय क्यों बन जाता है। क्योंकि अगर महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड की समस्या उत्पन्न हुई तो आने वाले समय में वो महिलाओं के शरीर के अंदर पीसीओएस जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। पीसीओएस की समस्या के विषय में मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में चर्चा की थी कि महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या है। तो अगर थायराइड की समस्या महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, पीसीओएस की समस्या को उत्पन्न कर देगा, और वही पीसीओएस की समस्या आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या को भी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। आप समझिए, थायराइड जैसी समस्या भी इनफर्टिलिटी जैसे जो समस्या है उसको उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्टेड रखें। तो आयुर्वेद इसके विषय में यही कहता है कि जो गलगंड की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, गलगंड मतलब गले के अंदर जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ना, इसी को आयुर्वेद कहता है। गलगंड की समस्या हमारे शरीर के अंदर जो उत्पन्न होती है, शरीर के अंदर कफ दोष के असंतुलन की वजह से, और जब हमारे शरीर के अंदर अमा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अमा की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारा जो थ्रोट चैनल है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करें, और जो अमा, जो अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा थ्रोट चैनल है वो ब्लॉक हुआ है, उसको भी हम क्लियर करें। तो कफ दोष के ऊपर काम करना है और अमा को क्लियर करने के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो थायडोक की समस्या, सॉरी, थायराइड की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको दूर करने में जो हमने थाइडोक बनाया है वो किस तरीके से हमारी मदद करता है, इसके विषय में आयुर्वेद हमें बताता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, इनको गलगंड नाशक के रूप में माना जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी है, जटमांसी है, हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। त्रिफला है, त्रिकटु है, न केवल हमारी अग्नि को, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो थाइडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है।
साथ साथ गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हार्मोन है T4, उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2016 की रिपोर्ट है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में, उसको संतुलित करने में हमारी मदद करता है शतावरी, उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया। जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए उन सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, इसके वजह से हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड की समस्या उत्पन्न हो रही थी, उनको दूर करने में सब अलग अलग हर्ब्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन सब से मिलके बनता है थाइडोक। तो थाइडोक क्यों अलग है? क्योंकि न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड को भी संतुलित करने में मदद करता है। इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस को भी दूर करेगा, हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को भी संतुलित करता है, सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और कोई गंभीर समस्या है ना, वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, AWPL कनेक्ट ऐप के ऊपर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना, सुपरविजन के थ्रू आप इसको यूज करें तो बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो थाइडो को कितना यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करेंगे। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। साथ साथ कुछ योगासन भी अगर साथ में करें, मैंने बताया था कि जो योग है हमेशा आयुर्वेद का साथ ही रहा है। तो अगर योग को भी हम आयुर्वेद के साथ अपनाते हैं तो रिजल्ट्स हमें जल्दी बेहतर और बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो सादा से सर्वांगासन भी हम कर सकते हैं, जमीन के ऊपर मैट बिछाइए, उसके ऊपर लेट जाइए, धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री उठाइए, फिर पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए, शरीर का जो पूरा वजन है आपके शोल्डर्स के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से अपने शरीर को संतुलित रखने का प्रयास कीजिए, उसको बोलते हैं सर्वांगासन। इसको किसी गाइडेंस में कर लें या किसी सुपरविजन में आप कर लें या कहीं सीख लें, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं आज के समय में। तो आप सर्वांगासन सीख लें तो वो भी थायराइड जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ कुछ प्राणायाम ऐसे उज्जयी प्राणायाम है, उसको कर लें, है ना, गले को टाइट करके साउंड क्रिएट क्रिएट करते हैं, तो उज्जयी प्राणायाम भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिंहासन कर सकते हैं साथ में। तो ये सब योगासन है ना, योग है। तो योग को भी हम साथ में अपनाएं तो रिजल्ट्स हमें जल्दी और बेहतर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा थाइडो। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या। और वेरिकोज वेन की समस्या क्या है? हमारी जो नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, नसें बहुत ज्यादा विजिबल होती हैं, ऐसा लगता है कि ब्लड जमा हुआ है, वेन्स के अंदर ब्लड जमा हुआ है, रुका हुआ है। उसकी वजह से चलने फिरने में भी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, वेरिकोज वेन्स जैसी जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा कॉमन हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको नसों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो अगर हम लंबे समय तक एक स्थान पर खड़े रहते हैं या एक स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर वेरिकोज वेन जैसी समस्या उत्पन्न होने की जो संभावना है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा लेंसेट ने बताया 2022 के अंदर। ओबेसिटी जो मोटापा है वो हमारे शरीर के अंदर जो है उस ब्लड के सर्कुलेशन को तो खराब करता ही है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग है उसको बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सूजन को बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए जरूरी ये है कि वेरिकोज वेन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, मोटापे को तो बिल्कुल भी ना बढ़ने दें, क्योंकि मोटापा इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो पाता। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर कफ दोष को भी संतुलित करें और वात दोष को भी संतुलित करें, ताकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो। तो अगर मैं बात करूं, वेन डॉग की आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है।
कि मजिस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु को प्योरीफाई करने में, रक्त धातु को शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, सरीवा है, नीम है, वेन्स के ऊपर जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, एज ए बेस काम करते हैं कि जो हर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं उन हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेन डॉग की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो मंजिस्टा का हमने यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। साधन निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, दर्द से राहत दिलाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एडिमा प्रॉपर्टीज हैं, वेरिकोज वेन जैसी समस्या में राहत दिलाने में हमारी मदद करते हैं। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। सीसम ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, एज ए कैरियर ऑयल काम करता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देने में तो मदद करेगा ही, जो हर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। तो देखिए अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ वेंडोक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वेंडोक अलग क्यों है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, और जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ट्रेडिशनल ऑयल है, बहुत लंबे समय से इस ऑयल का यूज होता आ रहा है और मॉडर्न यूजिबिलिटी के ऊपर आधारित है। आज के समय में भी जो है साइंस भी इसको वैलिडेट भी करता है और आयुर्वेद इसको वैलिडेट भी करता है। ठीक है, तो वेन डॉग को हमें कैसे यूज करना है? इसे हमें मसाज करना है। मसाज कैसे करना है? अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा ऊपर की तरफ मसाज करें, दिन में 2 बार मसाज करें। ठीक है, और लेग एलिवेशन की जो टेक्निक्स हैं, जैसे पैर उठाने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, जमीन के ऊपर लेट जाइए, धीरे धीरे राइट लेग को 30 डिग्री उठाइए, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर लेफ्ट लेग को 30 डिग्री उठाइए, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे डाउन। ठीक है, फिर राइट लेग को 60 डिग्री उठा सकते हैं, कुछ समय तक होल्ड करें, 10 तक काउंट करें, होल्ड करें, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर लेफ्ट लेग को उठाएं और फिर 90 डिग्री उठाएं राइट लेग को और लेफ्ट लेग को। तो इस तरीके से जो लेग एलिवेशन की जो टेक्निक्स हैं, या फिर दीवार के सहारे अपने पैरों को टिका के और जमीन के ऊपर लेट जाइए, तो वो जो टेक्निक है वो भी ये जो समस्या है इससे राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ वॉकिंग जरूर करें। ठीक है, वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। ठीक है, तो इस समस्या से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी, और आज के समय में हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी है, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। साइलेंट एपिडेमिक किसको बोलते हैं? कि मतलब धीमे धीमे हमें पता भी नहीं चल रहा और कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे खाने के अंदर अगर मैं बात करूं, फैट की मात्रा भी अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी रहती है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो प्रोटीन की कमी को हम पूरा नहीं कर पाते डेली अपने खाने के द्वारा, क्योंकि जितना हमारा वेट है लगभग उतने ग्राम प्रोटीन की तो हमें डेली आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बहुत कम प्रोटीन हमें मिल पाता है। लगभग 73% भारतीय, लगभग 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पाती। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो ने 2022 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश की। हर 3 में से एक भारतीय ही अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पाते हैं, ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। और देखिए कितनी सारी जो समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं और प्रोटीन की कमी की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें थकान रहती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा थकान रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करते हैं तो शरीर के अंदर थकान बहुत ज़्यादा रहती है, बॉडी ढंग से रिकवर नहीं कर पाती।
तो बॉडी को रिकवर करने में हमारी मदद करता है प्रोटीन। जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटीज की, तो फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज ब्रेक होते हैं, और टिश्यूज को ब्रेक, जब टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ने अगर हमारे टिश्यूज को रिपेयर कर लिया तो टिश्यूज रिपेयर हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर थकान नहीं होती, फटीग की समस्या नहीं होती, हमारी रिकवरी बढ़िया होती है। आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोलेंगे हम तो खाना भी समय से खाते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। तो उसके पीछे का भी एक प्रमुख कारण है शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी की वजह से मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और मसल लॉस आगे आने वाले समय में वेट गेन को प्रमोट करता है। उसकी वजह से शरीर के अंदर जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। तो अगर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है, वजन कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि उनके खाने के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद ने हमें यही बताया कि हमारे शरीर के अंदर जब जो मांस धातु है, मैंने बताया था 7 प्रकार की धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आयुर्वेद यही कहता है हमारे शरीर के अंदर मांस धातु जब कमजोर होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी ढंग से रिपेयर नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर मांस धातु का विकास करें। तो उसके लिए प्रोडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कि शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, अश्वगंधा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मांस धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया। बार्ले है, जौ का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करता है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। बहुत सारे रसायन का मिश्रण है जो कि आज के समय में प्रोटीन पाउडर के अंदर देखने को नहीं मिलता। देखिए, जो प्रोटीन पाउडर हम ले रहे हैं, वो प्रोटीन सारा का सारा हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसलिए जरूरी है कि जो प्रोटीन पाउडर हम ले रहे हैं, एज एटलीस्ट हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब तो हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसको पूरी तरीके से साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को संतुलित करने में मदद करेगा। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है, और साथ साथ हमारी रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2015 की रिपोर्ट है। फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट है। बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट है। सोया प्रोटीन का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लीन मसल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ कुछ रसायन का भी मिश्रण है ना। हमारे शरीर के अंदर जब ब्लोटिंग की समस्या कई बार उत्पन्न होने लगती है, जैसे प्रोटीन पाउडर हमने यूज किया, तो पेट के अंदर अफारा जैसा आना शुरू हो जाता है बहुत सारे प्रोटीन पाउडर से, तो ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होने लगती है। उस प्रकार की समस्या भी प्रोडक्ट से उत्पन्न नहीं होगी। अब्जॉर्प्शन भी इसका बेहतर है, बेहतर तरीके से हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो न केवल महिला, पुरुष भी, है ना, और न केवल महिला, पुरुष, बुजुर्ग भी, हर व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट। तो कितना यूज करना है, एक एक स्कूप दिन में 2 बार यूज कर लें, है ना, 1 से 2 स्कूप, एक स्कूप से शुरू करें, फिर दिन में 1 से 2 स्कूप हम दिन में 2 बार लें, या तो दूध के साथ मिला के यूज कर लें, या फिर पानी के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा वर्कआउट के बाद हम इसको यूज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद हम इसको यूज करें, तो जो हमारे टिश्यूज टूटते हैं उनको रिपेयर करने में हमारी मदद कर देगा। एज ए मील रिप्लेसमेंट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिनर नहीं करते हैं, तो उसके स्थान पे वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं एज ए मील रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर
न्यूट्रिशन की कमी को, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, डेली की आवश्यकता है तो आवश्यकता को पूरा करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लड से रिलेटेड, हमारे रक्त से रिलेटेड, कि आज के समय में रक्त से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार की समस्याएं हैं। आज के समय में हमारा जो ब्लड है वो उतना ज्यादा शुद्ध नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर अशुद्धि आनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण। अगर हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित है, प्रदूषित इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी डाइट, हमारा खाना अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, रक्त धातु में दोष आना शुरू हो जाता है। हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर होना शुरू हो जाता है, ब्लड अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। हर 3 में से एक भारतीय को स्किन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है, त्वचा से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ऐसा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो ये जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, जैसे मैंने बताया कि ज्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, या जो हम खाना खा रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड, उसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो अशुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गट हेल्थ को बेहतर करना पड़ेगा, लिवर को हेल्दी बनाने की आवश्यकता है। तो उन सब में हमारी मदद करता है रक्त रोग। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब रक्त धातु इम्प्योर होनी शुरू हो जाती है, अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो त्वचा से रिलेटेड समस्या को दूर करना है, सबसे पहले रक्त धातु को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए रक्त डोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, मंजिष्ठा है, सरीवा है, हमारी रक्त धातु को प्योरीफाई करने में, रक्त धातु को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं ना। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, पुनर्नवा है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेंगे, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करते हैं। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं रक्त डोक की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, कि जो नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न होने से रोकेगा, ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। मजिस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो त्वचा है उसको हील करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं रक्त रोग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट रक्त शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, कि हमारे ब्लड को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, ब्लड क्लींजिंग में हमारी मदद करता है। न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। बच्चे इसको यूज कर लें या फिर एडल्ट्स यूज कर लें, दोनों के लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है। जो बच्चे हैं, लगभग 10 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ यूज करें। जो एडल्ट्स हैं, 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो कितने दिनों तक यूज करें? लगातार 2 से 3 महीने तक हम इसको यूज करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी ज्यादा पिएं, लाइट डाइट रखें, है ना, जो हमारा ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना ले, ज्यादा हैवी जो हमारा मील है वो ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मदद करता है रक्त दो। नेक्स्ट है ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या। ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या के विषय में कल के ट्रेनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी, कि हमारे जो जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर अकड़न जकड़न की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जॉइंट से रिलेटेड समस्या आज के समय में उत्पन्न होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आज के समय में जब गंभीर रूप से दर्द हमें होता है, तो बहुत सारी जो बाम हम लगाते हैं वो बाम भी फेल हो चुकी है आज के समय में। लगभग 28% भारतीय ऐसे हैं जिनको जॉइंट से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। ऐसा आईसीएमआर ने 2023 के अंदर बताया। तो जो बहुत सारी केमिकल बाम हैं जिनके अंदर केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो
कुछ समय के लिए जहां पे हमें पेन हो रहा है, उस अंग को सुन्न करने का काम केवल करता है, उसको पूर्ण रूप से हील नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाता। और जहां पे भी क्रॉनिक स्टिफनेस होती है, मतलब गंभीर रूप से जकड़न की समस्या होती है, उसको ठीक करने के लिए डीप थेरेपी की आवश्यकता होती है कि गहराई तक जाके कोई हर्ब्स उस समस्या का निवारण करें। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, तो उस समस्या को हमें बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है और आंतरिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो आंतरिक रूप से ठीक करने के लिए ऑर्थोडॉक का हम यूज करते हैं। ऑर्थोडॉक के विषय में बेहतर तरीके से आपको समझने को मिला था उस दिन भी कि उसके अंदर क्या क्या हर्ब्स हैं, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में किस तरीके से हमारी मदद करता है, उसके विषय में आप लोगों ने सीखा था। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए आंतरिक रूप से भी हमें काम करने की आवश्यकता है और बाह्य रूप से भी। तो आंतरिक रूप से समस्या को दूर करने के लिए ऑर्थोडॉक को हम यूज करते हैं और बाह्य रूप से जेसीओइंट को हमें यूज करने की आवश्यकता है, तब हड्डियों से रिलेटेड समस्या को पूर्ण रूप से हम ठीक कर पाएंगे। तो जेसीओइंट हमने बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया, विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, महानारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो ज्वाइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, स्टिफनेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो जेसीओइंट को साइंस के इस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल एनाल्जेसिक है, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, क्लासिकल ऑयल है, बहुत पुराने समय से इसका यूज हो रहा है, जॉइंट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में, स्टिफनेस को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं जीएससीओमेंट की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि गहराई तक जाके दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है, केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, ऑर्थोडॉक को जब हम साथ में यूज कर लें तो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं जेसीओइंट की, तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, लगातार 2 से 3 बार, है ना, दिन में 2 से 3 बार हम इसको यूज करें, से मसाज करें, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मसाज करें जेंटली। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थमा से रिलेटेड समस्या, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि अस्थमा की समस्या भी आज के समय में तेजी के साथ फैल रही है हमारे देश के अंदर। लगभग 3.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको अस्थमा जैसी समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। तो अस्थमा जैसी समस्या बढ़ने के पीछे का कारण क्या है कि पॉल्यूशन, जो लोग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, या जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको इस तरीके की जो समस्या है उसके होने के चांसेस लगभग 60% बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या है, उसके होने के चांसेस उनको 60% तक बढ़ जाते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। तो ऐसा डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो अस्थमा जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से भी हमारे लंग्स की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है, उसकी वजह से भी अस्थमा जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो अस्थमा डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, कि वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, कांतकारी है, तुलसी है, मुलेठी है, श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक हो सके। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, पीपली है, कफ दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अस्थमा डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, अस्थमा जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है।
कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, अस्थमा जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इम्यूनोमोडुलेटर है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज को ओपन करने में मदद करता है, एयरवेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा डॉग की क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करेगा। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं अस्थमा डॉग की कितना, कैसे, किस प्रकार इसको यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। कितने दिनों तक यूज करें, लगातार 8 से 12 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, ठीक है। साथ साथ प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है, नाड़ी शोधन है। तो इस तरीके से जो प्राणायाम है अगर साथ में करेंगे तो रिजल्ट हमें जल्दी और बेहतर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे की समस्या। देखिए, अगर आप लास्ट टाइम एसओएस में आए होंगे, आप लोग आए होंगे जिम कॉर्बेट में, तो हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दी सी ओबेसिटी से रिलेटेड, कि मोटापे को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, मोटापा अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहा है कितनी सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे देश के अंदर लगभग 13.5 करोड़ के आसपास भारतीय ऐसे हैं जो ओबीज हैं, जिनको मोटापे की समस्या, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने 2023 के अंदर बताया। और जो डायबिटीज की जो समस्या आज के समय में हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हार्ट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, 70% केसेस में डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। अगर ओबेसिटी, मोटापा हमारे शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं तो डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड समस्या जो है 70% तक जो है बढ़ने की संभावना बनी रहती है, ऐसा लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। और चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कि बचपन में ही आज के समय में मोटापा हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ना शुरू हो गया है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके पीछे सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चों के लाइफस्टाइल को ठीक करें, उनके शरीर के अंदर मोटापे की मात्रा को ना बढ़ने दें। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब मेदु रोग की उत्पत्ति कब होती है, मेदु रोग मतलब मोटापा, कि जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमा मतलब अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, और कफ दोष का संतुलन, कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करेंगे, अमा को अपने शरीर के अंदर जमा होने से रोकेंगे। तो उसके लिए ओबियोडोक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, त्रिफला है, त्रिकटु है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में फैट एक्यूमुलेट ना हो, फैट जमा ना हो। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर वाटर टेंशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मूस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, मेथी है, हमारे शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं ओबियोडो की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, वो हमारे शरीर के अंदर मोटापे को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। त्रिफला का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। साथ साथ त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज है, मोटापे को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं ओबियोडोक की, ओबियोडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर मोटापे को कंट्रोल करेगा, वाटर टेंशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने में भी हमारी मदद करता है, सेफ है लंबे समय तक, वेट मैनेजमेंट में हमारी मदद करता है, साथ साथ
हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, लाइफस्टाइल को भी परिवर्तित करें। ऐसा नहीं कि अब ओबियोडोक यूज कर रहे हैं, कुछ भी फास्ट फूड जंक फूड कुछ भी खाते रहे, नहीं, खाने के ऊपर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये था हमारा ओबियोडोक, जिसको हम 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखें कि डाइट के विषय में मैंने बताया कि मोटा अनाज ज्यादा खाएं, फाइबर रिच डाइट लें, है ना, ब्रेकफास्ट में आपके फ्रूट्स रहें, है ना, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें। ठीक है, तो पानी ज्यादा पिए, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक है, तो मोटापा हमारा धीरे धीरे जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आज के समय में बहुत कॉमन है। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, भले कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, है ना, एसिडिटी की समस्या, कई प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर हैं। डाइजेशन से रिलेटेड इतनी इश्यूज है ना, उसमें से नंबर 1 पे आता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि डाइजेशन की बात जब भी हम करते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। एसिडिटी की समस्या, सीने में जलन जैसा होना, तो इस समस्या का निवारण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 40% भारतीय ऐसे हैं जिनको हर सप्ताह एसिडिटी की समस्या होती है। ऐसा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर बताया। तो इसके पीछे का कारण है कि अगर हम समय से खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर ज्यादा स्पाइसी फूड जंक फूड हम खा रहे हैं, है ना, तला भुना हम ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से डाइजेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस की हमने बात की, लास्ट स्लाइड में भी हमने चर्चा की थी कि स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से शरीर के अंदर हॉर्मोन्स असंतुलित होते हैं, और हॉर्मोन्स असंतुलित होने की वजह से शरीर के अंदर मोटापा भी बढ़ता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एसिडिटी को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो है, अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अगर देखिए समझिए कि अगर एसिडिटी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर है, एसिड बढ़ा हुआ है और स्ट्रेस हमें हो गया, तो एसिडिटी की मात्रा लगभग डबल हो जाती है। ऐसा डब्ल्यूएचओ ने 2023 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर वात और पित्त दोष का संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है। तो गैस रोग को बनाया आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित, कि हींग का भी हमने इसके अंदर यूज किया, अजवाइन है, जीरा है, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में हमारी मदद करते हैं। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, आंवला है, हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं। त्रिकटु है, एलोवेरा है, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। तो गैस रोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि जो हींग का हमने इसके अंदर यूज किया, उसके अंदर एंटी ब्लॉटिंग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ब्लॉटिंग की जो समस्या है, अफारा की जो समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट है। जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि एसिडिटी की जो समस्या है, डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री की 2016 की रिपोर्ट है। थ्रीकटू का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की 2020 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं गैस डॉग की, गैस डॉग क्यों अलग है? क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ब्लोटिंग जैसी जो समस्या है, बार बार पेट के अंदर अफारा की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। हैवीनेस, हमें लगता है कई बार खाना खा लिया, शरीर के अंदर भी भारीपन बना रहता है, हैवीनेस जैसा फील होता है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जेंटल है, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गैस डो को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? कैप्सूल फॉर्म में, 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। ठीक है, रेगुलर मील लें, समय से खाना खाएं, ज्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं। ठीक है, और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर रखें, तो एसिडिटी को बेहतर तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे। साथ में गैस ड्रॉप तो है ही, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमें देगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज के ट्रेनिंग सेशन की,
तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? आज के इस ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले तो आपको ये सीखने को मिला कि डाइजेशन से रिलेटेड हमारी गट हेल्थ से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, भले ही वो इंडाइजेशन की, अपच की समस्या हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो, है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, या फिर पाइल्स की समस्या हो। आज के ट्रेनिंग सेशन में ये पता चला कि जो पाइल्स की समस्या है उसके पीछे भी जिम्मेदार है कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या। ठीक है, साथ में अस्थमा से रिलेटेड भी हमने चर्चा कर ली। मोटापे की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड है, कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, शरीर के अंदर फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो आने वाले समय में ओबेसिटी जैसे ये जो प्रॉब्लम है इसको उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। साथ साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में वेरिकोज वेन की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उससे रिलेटेड भी हमने चर्चा की, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके विषय में आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की। भले वो जेसीवेंट क्यों ना हो, हड्डियों से रिलेटेड समस्या के विषय में हम चर्चा करते आ रहे हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने ये भी जान लिया कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या अगर दूर करनी है तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरीके से काम करने की आवश्यकता है, तो वो भी हमने किया। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके विषय में आप लोगों से चर्चा करना जरूरी था, और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की। और होमवर्क आपका वही है जो मैंने शुरू में बता दिया, है ना, होमवर्क आपका वही है कि आपको बेहतर तरीके से नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का तरीका क्या है? नोट्स बनाने का तरीका वही है कि हमें जो है अलग अलग उनको, उस नोट्स को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग तरीके से नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स कैसे बनाने हैं कि जैसे इम्यूनिटी से रिलेटेड 1 से 2 पेज हमने छोड़ दिए, है ना, अपनी डायरी के, उसके ऊपर इम्यूनिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर डाइजेशन से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड जो अलग अलग प्रकार की से जो इन्फॉर्मेशन, जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, उस नॉलेज को अलग अलग नोट डाउन कर लीजिए। उसको अगर हमने खिचड़ी बना के रखा है तो ऑलरेडी हम उसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन तब होती है जब बेहतर तरीके से हमारे नोट्स नहीं बने होते हैं। जितने क्लियरली आपके नोट्स बने होंगे उतनी मेंटल क्लैरिटी आपको आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होमवर्क सभी को करना है। अगर इस होमवर्क को आप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कॉम्बिनेशन कैसे हैं, हम सोचते हैं कॉम्बिनेशन कैसे हम बनाते हैं, इसको भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं हर व्यक्ति बेहतर तरीके से जो है कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन के तुरंत बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर लीजिए, और उसके बाद तुरंत लग जाइए। ये नहीं कि 1 घंटे बाद करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, कल करेंगे, कल कभी भी नहीं आता, मैं आपको बताऊं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करे